आज हम बनाएंगे पनीर काठी रोल। अभी कैसा है, स्कूल शुरू होने वाले हैं और बच्चों के टिफ़िन का फिर से बहुत शुरू हो जाएगा कि क्या बनाएं। तो आप ये पनीर काठी रोल बना के रख सकते हैं। ये छोटे और बड़े बच्चों दोनों के लिए ना बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, मैंने पनीर लिया है और उसमें थोड़ा सा फ्रेश दही डाला है, नीड के हिसाब से पनीर ना, मतलब आपका बच्चा कैसा पनीर लेना चाहता है, कम ज़्यादा। अब इसमें मैं थोड़ा सा चीज़ें डाल के रख दूंगी और ताकि ये थोड़ा मैरिनेट हो जाए। मैं डाल दूंगी थोड़ी मिर्च, हल्दी, गरम मसाला थोड़ा सा, ठीक है, भुना जीरा पाउडर आधी चम्मच। ये जितने भी मसाले हैं सब आधी चम्मच ही डाल रही हूँ मैं अभी। धनिया पाउडर 1 चम्मच, ऑरिगेनो या पिज्ज़ा सीजनिंग आप डाल दें, थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है, बच्चों को थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। ये बड़ों के लिए भी है, लेकिन अभी आप इसको टिफ़िन रेसिपी ही समझ लें। और आधी चम्मच ये मसाला चम्मच की आधी चम्मच मैंने डाल दिया है काली मिर्च। ठीक है, मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब 10 से 15 मिनट में इसको रख देती हूँ। इसमें धनिया पत्ती और डाल दूंगी मैं। और ये देखिए, ये मैंने धनिया पत्ती भी मिला दी है। इसको अब मिक्स करके हम तकरीबन 5 से 7 मिनट, मतलब जितना भी आपके पास में टाइम हो, क्योंकि ये हम शुरू में कर रहे हैं। अब हम आगे की कढ़ाई चढ़ाते हैं, तो जितनी देर ये मैरिनेट हो जाए। अब हम क्या करेंगे, एक प्याज लेंगे मीडियम साइज के, आप देख लीजिए, ये मीडियम साइज की प्याज ली है और मैं इससे 3 से 4 काठी रोल तैयार करने वाली हूँ। और इसमें मैं बहुत बारीक प्याज करने के लिए डालती हूँ, है ना, क्योंकि मुझे एक स्टेप पे काफ़ी बारीक प्याज चाहिए। और मैंने यहाँ पे कुछ लहसुन और थोड़ी सी मिर्च भी रख रखी है। तो अब लहसुन के लिए भी मैं क्या करूँगी, मुझे बारीक करनी है, तो मैं प्याज के साथ ही इसको चॉप कर लेंगे हम। ये हमने चॉप कर लिया है बहुत बारीक, जितना हो सकता था। और आप चाहें तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं। मेरी बच्ची को अदरक नहीं पसंद है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। चलिए अब हम इसको कढ़ाई की तरफ चलते हैं। इसमें मैंने 1 चम्मच तेल लिया है, ये देखिए, ठीक है। और अब इसमें कोई जीरा वीरा नहीं, डायरेक्ट मैं ये डाल दूंगी प्याज और लहसुन। इसको मिक्स करेंगे और प्याज को हमको कितना पकाना है कि ये थोड़ा मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाए, बस उतना ही, इसकी कचान दूर हो जाए, बस इतना ही हम पकाएंगे। चलिए, जैसे ये होता है मैं आपसे मिलती हूँ। इसके बाद इसमें हम थोड़े मसाले डालेंगे। ये देखिए, अब मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्च को भी हम थोड़ा पकाएंगे। और इसमें अब हम थोड़े से मसाले डाल देंगे। ये देखिए, हमारा लाइट पिंक हो गया है मसाले, मतलब वैसे तो हमने पनीर में डाल ही दिया, पनीर के हिसाब से इसमें इसके हिसाब से डाल देंगे हम। थोड़ा सा हम डाल देंगे मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, और जितना वही आधी चम्मच में सारा का सारा मसाला ले रही हूँ। ये देखिए, ठीक है, सारे मसाले आधी चम्मच ही जाएंगे बस इसमें। और जो हमने पिज्ज़ा सीजनिंग डाली है ना, वो नहीं लेंगे, और काली मिर्च नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत मिर्च हो जाएगी, नहीं तो सब स्टेज पे मिर्च डालेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया है मसाला भी, क्योंकि अब हम यहाँ पे मसाला पानी वानी के साथ नहीं सेक रहे हैं ना, तो जल्दी होगा, और नहीं तो उसके जलने का भी डर रहता है। और हम डालेंगे 1 मुट्ठी, मैंने इसमें डाल दिया कॉर्न। आप चाहें तो कॉर्न की जगह कैप्सिकम, या फिर आप सारी चीज़ें भी इकट्ठे डाल सकते हैं, कैप्सिकम, मटर, कॉर्न, पनीर, लेकिन मैं यहाँ पे पनीर और कॉर्न का ही सिर्फ फ्लेवर दे रही हूँ। अब ये थोड़ा और पक जाएगा अच्छे से, डाल दूंगी इसमें हमारा पनीर जो हमने मैरिनेट करके रखा है। और इसको हम कब तक पकाएंगे, जब तक ये ड्राई नहीं हो जाए, मतलब थोड़ा अच्छा पक जाए, तब तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए, अब थोड़ा हम इसको ढक के रख देंगे, थोड़ा ये होने देंगे हम इसको। ये देखिए, 1 मिनट हो गया है। अब हम इसको ना थोड़ा चलाते जाएंगे बस,
और हमको इतना भी ड्राई नहीं करना है कि मतलब जो हम खाएं ना तो अंदर की जो स्टफिंग है वो हमको ड्राई लगे। ठीक है, तो ठीक ठाक स्टेज तक हमको इसको पकाना है। इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूंगी नमक, बिल्कुल थोड़ा सा डालूंगी। ठीक है, और इसको अब हम फिर से सिकने के लिए रख देते। और ज़्यादा पकाएंगे ना तो पनीर भी चुई होने लगते हैं, इसलिए हमें बहुत नहीं उसका सावधानी रखनी है ना। तो ये देखिए, अब 2 मिनट और पकाएंगे ढक कर ही। ये देखिए, अब मैं इसमें थोड़ी सी धनिया डाल दूंगी और इसको हम चलाएंगे और ये हमारी अंदर की स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम इसके लिए आटा सानते हैं जब तक ये थोड़ी ठंडी भी हो जाएगी। ठीक है, अब हम ऊपर स्टफिंग के ऊपर डालने के लिए कुछ वेजीज भी हम वो करेंगे। इसको बहुत बारीक कर रहा है। ठीक है, तो मैं ये जो हमारा आलू को किसने का रहता है उससे ही मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे से उतना बारीक कटेगा नहीं। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने प्याज ले लिया है, ये मैंने पत्ता गोभी ले ली है। ठीक है, इसे भी मैंने उसी से पतला पतला कर लिया है। चलिए अब हम आटा सानते हैं। अब देखिए, रैप करने के लिए ना एक और चीज़ मैं सिखा देती हूँ, फिर आटा सानने की तैयारी करते हैं। रैप करने के लिए ना मेरे पास में यूनी रैप या फिर वो जो रैपिंग पेपर्स आते हैं वो नहीं है मेरे पास। ये सिंपल टिश्यू पेपर है। इसको मैं क्या करूँगी, और रैप करने का तरीका भी उतना अच्छे से नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको ये लिया मैंने। ठीक है, आप देखिए, इसके बाद मैंने यहाँ से मोड़ दिया। देखिए मैंने क्या किया है, एक पूरा पेपर को थोड़ा सा ही इधर छोड़ा है आगे की तरफ। आप देखिए, इसके बाद मैंने यहाँ लिया है इसको। ठीक, इसके बाद हमने इसको यहाँ मोड़ दिया है। ठीक है, और इसके बाद हम बचपन में एक चीज़ करते थे, यहाँ से थोड़ी थोड़ी दूर से इतना कि ये देखिए, ये अंगूठा थोड़ा सा दब रहा है और ये देखिए मैं इसको थोड़ा फाड़ रही हूँ। ठीक है, और एक आगे एक पीछे, देखिए ये एक आगे मोड़ा और इसी को एक पीछे की तरफ मोड़ दिया, फिर एक आगे ये पीछे। ठीक है, और इसको अच्छे से दबा के, ये देखिए ये छोड़ दिया है मैंने, ये दबा दिया है ना। ये देखिए, आपको अभी समझ में आएगा, ये दबाया है, ये छोड़ दिया है, ये दबाया है और ये छोड़ दिया है। अब पलट के ये इस तरफ दबा दिया है। ठीक है, और ये इस तरफ दबा दिया है। ये हम लोग बचपन में करते थे। इसके कारण ना हमारे पेपर्स, अगर हम छोटी कॉपी भी बनाते थे तो गिरते नहीं थे। ये जगह और बची है, ये आप यहाँ से मत कीजिए, ये डालने के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए जब हम अंदर मोड़ेंगे ना तो ये वाला हिस्सा खुला है, तो हम यहाँ से डालेंगे, हम ये वाला हिस्सा मोड़ेंगे। कैसे मोड़ेंगे, यहाँ से ये डाला हमने, थोड़ा ज़्यादा सा मोड़ा, देखिए आप 1 इंच के आसपास, और फिर वही ये मैंने फाड़ा। ठीक है, ये मैंने अंदर रखा, ये बाहर रखा, मतलब अल्टरनेट, एक अंदर एक बाहर। ये देखिए, और इस रैप को कोई, मतलब ये जो चीज़ है ना, ये खुलती नहीं आसानी से। ठीक है, मतलब आप कोई फाड़ने पे आ जाए तो बात अलग है, बाकी खुलती नहीं है। और यहाँ से हम अपना वो डाल देंगे, ये देखिए। ठीक है, और ये हमारा तैयार हो गया। ऐसे ही मैं 3-4 तैयार कर लूँगी तो मुझे ना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस मेरे को यहाँ डालना रहेगा। चलिए अब हम आटा सानते हैं। अब इसकी जो रोटी बनती है वो बेसिकली तो प्योर मैदे की बनती है, पर मैं यहाँ पे 1 कप मैदा और आधा कप आटा मिला रही हूँ। आप चाहें तो प्योर मैदा कर लें, और अगर आपको इतनी दिक्कत नहीं हो तो आधा मैदा वो पूरा का पूरा आटा ही ले लें। लेकिन कैसा है, आटे में वो बात नहीं आएगी। ये बात तो सही है कि आटे में वो बात नहीं आएगी, बट देखिए मैदा का ज़्यादा पोर्शन रहेगा तो फिर भी वो बात आ जाएगी। ये देखिए, मैंने 1 कप, जितना मैंने 50-50 का रेशो लिया है, जितना मैंने मैदा लिया उतना ही मैंने आटा लिया है।
इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। और 1 चम्मच मलाई, ताजी मलाई जो भी दूध में जितनी पड़ी हो उतनी डाल दीजिए। अब हम इसको बहुत टाइट नहीं लगाऊंगी मैं, जितने में रोटी बेल जाएगी ना उतना ही बनाऊंगी। और ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा वाला, मतलब काठी रोल तो बहुत तरीके के बनते हैं ना, आजकल लच्छा वाला भी चल रहा है, लच्छा पराठा को काठी रोल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं आपको दोनों दिखा देती हूँ, एक जो हमारी पतली वाली रोटी बनती है वो भी, और जो हमारा वो बनता है लच्छा वाला वो भी, दोनों ही बता देती हूँ। और ये देखिए मेरा आटा, और आपको है ना आटे को अच्छे से लगाना है ताकि इसका ग्लूटेन ना अच्छे से डेवलप हो जाए। तो आपको 5 से 7 मिनट इसको करना पड़ेगा, तो नीट करना पड़ेगा। तो मैं 5 से 7 मिनट नीट करने के बाद आपसे मिलती हूँ। और मतलब आप समझ लीजिए कि आटे में ना लोच आ जानी चाहिए अच्छी खासी। ये देखिए मैंने नीट कर लिया है, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा जब आप ऐसे खींचोगे ना, ये देखिए कितना खींच रहा है, तो आप समझ लो कि आपका जो आटा है वो ये जो हमारी रैप है उसको बनाने के लिए तैयार है। चलिए अब हम इसको बेल लेते हैं पतला सा। ये देखिए ये एक छोटा सा पेड़ा लिया है मैंने, आप इसको जितना पतला हो सके ना उतना पतला बेलिए। और परथन के लिए ना आप इसमें आटे का यूज मत कीजिए, मैदे का यूज कीजिए, ठीक है। पतला बेलकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मैंने काफी पतला बेल लिया है। अब हम तवे की तरफ चलते हैं। तवा हमारा थोड़ा गर्म हुआ है और अब हम इसमें हमारी ये रोटी डाल देंगे और इसको अच्छे से फैला लीजिएगा, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा वैसे सेकेंगे, मतलब बहुत ऐसे बहुत रोटी टाइप नहीं सेकेंगे, ठीक है, थोड़ा कम सेकेंगे। ये देखिए, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी। ये देखिए ये अच्छी खासी हो गई है। बस इसको हमको इतना ही सेकना रहता है। आप ऑयल या घी लगा दें जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है, ताकि ये कड़ा नहीं हो। बस पर्पस हमारा ये है। बच्चों के लिए लगा रहे हैं तो घी ही लगा दें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, या बटर से सेक दें तो उनको टेस्ट भी आएगा। और स्कूल के लिए कर रहे हैं तो, और ये मैंने अभी गैस बंद कर दी है। इसमें हम दोनों तरफ से थोड़ा 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 घी लगा देते हैं। ये हमारा रैप तैयार हो गया है। मैंने सोचा मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ पहले, फिर बनाएंगे। अब मैं बता रही हूँ लच्छा पराठा जैसे जो बनता है काठी रोल उसका, तो उसके लिए थोड़ी सी बड़ी लोई लेंगे हम, ठीक है, और इसको भी पतला बेल लेंगे। ये देखिए मैंने बारीक बेल लिया है। अब इसमें मैं ऑयलिंग कर दूंगी अच्छे से, ठीक है। हमको बहुत इसमें ऐसे लच्छे नहीं खोलने हैं कि जैसे हमारा जो पराठा रहता है उसमें हम एक एक लच्छा खोल लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमको फिर भी हल्का सा लेयर्स चाहिए। इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया और थोड़ा सा आटा डाल देंगे। और इसको ना जैसे हम साड़ी की प्लेट डालते हैं वैसे ही थोड़ा आगे करेंगे, फिर इसको वापस थोड़ा आगे करेंगे, वापस, ठीक है, थोड़ा आगे वापस, थोड़ा आगे वापस, ठीक। और इसको थोड़ा थोड़ा खींच देंगे जितना आप खींच सकते हैं, ठीक है। और इसको अब हम रोल करेंगे। ठीक है, और इसको टक इन कर देंगे नीचे। और अब हम इसको बेलेंगे। तो इसमें हमको एक बात याद रखनी है कि अब हम इसको परथन नहीं लगाएंगे, हम इसको ऑयल के साथ बेलेंगे, ठीक है। और जितना बड़ा हो जाए ऑयल के साथ में बस उतना ही करेंगे, ऐसा बहुत वो नहीं करेंगे। ये देखिए, ठीक है, ऑयल के साथ आप पहले इसको चिपका लीजिए और फिर बेलेंगे ना तो आसानी पड़ेगी। ये देखिए, ठीक है। चलिए अब हम इसको भी तवे की तरफ चलते हैं।
ये थोड़ा ऐसा पतला सा नहीं बनेगा, हल्का सा मोटा ही रहेगा, क्योंकि इसमें हम परथन वगैरह नहीं लगा रहे हैं। और इसमें जो लेयर्स हैं वो एकदम बहुत खुलने वाली नहीं होंगी, इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए अब हम तवे की तरफ चलते हैं। इसको भी वैसे ही सेकूंगी मैं, तो मैं सेकना नहीं दिखाती हूँ, मैं डायरेक्ट लाती हूँ यहाँ पे। जैसे हमने पहले वाले को सेका है सेम चीज़ रहेगी, है ना। तो अब फालतू इधर उधर लाने का मतलब ही नहीं है, दोबारा दिखाने का। चलिए अब मैं लगाना शुरू करती हूँ। अगर आपके पास ग्रीन चटनी हो तो बेस में ग्रीन चटनी लगा दीजिए। मेरे पास नहीं है और मेरे घर में उतना पसंद भी नहीं करते हैं इसके साथ में, तो मैं नहीं लगा रही हूँ। अब मैं इसमें डाल दूंगी हमारे पनीर, पहला तो ठीक है। और मैं बहुत ऐसे बहुत ओवरलोड करके नहीं बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग प्रो नहीं होते ना, तो हमें उतना आइडिया नहीं होता है बंद करने का, और पता चलता है कि, और यहाँ से ये चीज़ एकदम थोड़ा सा ऊपर उठा के रखिएगा, ये हमें ऐसे रैप करनी है, ठीक है। तो आगे ही रहती है और वो फिर हमसे उतना अच्छे से फिलिंग भी नहीं बनती है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसकी सावधानी रख रही हूँ। इसमें मैंने पनीर डाला है, ये प्याज और पत्ता गोभी डाला है, ठीक है। अब मैं सॉसेस डालती हूँ। सबसे पहले मैं लूँगी शेजवान चटनी, ठीक है, ये देखिए। इसके बाद लूँगी मैं टमाटो केचप, फिर मैं लूँगी चिली सॉस। जितने भी सॉस हैं बेसिकली आप डाल दीजिए, फ्लेवर बढ़ा देंगे, ठीक है। और मैं डालूंगी मेयोनीज, ठीक है। और अब मैं इसको रैप करूंगी। तो मैंने पहले ही बताया कि ऐसे मोड़िए आप पहले, तो फिर ये इधर की तरफ जाएगा, ठीक है, ये, और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये तैयार हो गया है। और इसको मैं डाल दूंगी जो मैंने पैकेट बनाए हैं उसमें। ये देखिए कितना हैंडी हो जाता है ये सब चीज़ें, ये देखिए, ठीक है। को इसको करना ही पड़ जाए तो ये मैंने तिकोना लिया है, इसको मैंने हाफ लिया है, यहाँ से हाफ कर लिया है इस तिकोने को, ठीक है। और यहाँ हम इसको रख देंगे, इसको यहाँ पे, और ये देखिए, और इसको ये जो हिस्सा है ना इसको नीचे दबा देंगे, ठीक है। और ये जो हिस्सा है इसको हम यहाँ नीचे दबा देंगे। ये देखिए ये भी तैयार हो गया है। थोड़ा अभी और फाइन करेंगे तो और फाइन हो जाएगा। इससे अब आप अपने, ये देखिए मैंने ये प्लेट लगा दी है, अब इसे आप अपने घर पे बनाएं और एंजॉय करें। बाय।